प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में दशम स्थान से संबंधित एक अनुभूत और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। 2 मिनट का कार्यक्रम है, यूं खत्म हो जाएगी बात। करना क्या है, जन्म कुंडली के किसी भी लग्न की कुंडली में दशम स्थान पे, ध्यान से, जन्म कुंडली के दशम स्थान पे जितने सारे ग्रहों का प्रभाव है, जैसे यहाँ शनि में बैठे हैं, सूर्य बुध शुक्र का प्रभाव है और गुरु भी देख रहे हैं। अब बात कई बार ये बनती है कि हमें व्यवसाय कैसे कर लेना चाहिए। दरअसल जन्म कुंडली के दशम स्थान से संबंध में मैंने कई भी कार्यक्रम बनाए हैं जिसमें ये बात बताई थी कि दशम स्थान में जो ग्रह बैठा है और जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र से संबंधित भी व्यवसाय किए जा सकते हैं। दशम स्थान के अधिपति जिस नक्षत्र में बैठे हैं उससे संबंधित भी व्यवसाय किए जा सकते हैं। दशम स्थान के अधिपति जहां जाकर के बैठे हैं उस राशि से संबंधित भी व्यवसाय किए जा सकते हैं। जन्म कुंडली के दशम स्थान पे, अब आज की बात क्या है कि जन्म कुंडली के दशम स्थान पर जितने ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य बुध शुक्र और गुरु और शनि, देखने वाले ग्रह जितने देख रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह बलशाली है। जो ग्रह सबसे ज्यादा बलशाली है, बैठने वाले को छोड़ दीजिए। अब होता क्या है कि आप अगर मान लो कि जन्म कुंडली में शनि की दशा चल रही है, तो अगर ये दशा अगले 20 साल तक के लिए चलने वाली है, 18 साल तक के लिए चलने वाली है, 15 साल तक के लिए चलने वाली है या 10 साल तक चलने वाली है, तो शनि से संबंधित व्यवसाय कर सकते हो। लेकिन अगर वही दशा 2 साल में बीतने वाली है तो फिर वो व्यवसाय ना करना जो शनि से संबंधित होते हैं, क्योंकि उस दशा काल में 2 साल के बाद वो दशा खत्म तो व्यवसाय की कमजोरी दिखने लगती है और मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। ये बात भी होती है। तो यहाँ पे ये बात भी समझने वाली है कि व्यक्ति को हमेशा ही जन्म कुंडली के दशम स्थान में जो ग्रह बैठे हों और जितने ग्रह देख रहे हों, बैठने वाले ग्रह की ये दशा पे भी निर्भर करेगी बात कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है। मान लीजिए अगर सूर्य की दशा चली, बुध की, शुक्र की और गुरु की, अगर 4-5 ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के दशम स्थान पे है और शनि की दशा बीतने वाली है या फिर राहु की दशा बीतने वाली है, मंगल की दशा बीतने वाली है, गुरु की दशा बीतने वाली है, तो अब जिस ग्रह की दशा आने वाली है वो ग्रह क्या आपकी कुंडली में दशम स्थान से उसका संबंध बन रहा है या क्या वो दशम स्थान को देख रहा है। ये बात है कि दशम स्थान को जो ग्रह देख रहा है वो कितना बलशाली है, कितना उसके पास बल है और क्या उसकी दशा आने वाली है। अगर उसकी दशा आने वाली है और अगर वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के दशम स्थान से संबंध बना रहा है तो निसंदेह आप उससे संबंधित व्यवसाय कर सकते हो। जैसे यहां अगर मान लीजिए राहु की दशा बीत जाए जातक की और गुरु की दशा आने वाली है तो गुरु की दृष्टि यहां है और अगर गुरु बलवान हो रहे हों जन्म कुंडली में तो निसंदेह व्यक्ति गुरु से संबंधित व्यवसाय कर सकता है। क्लियर है ये बात। ठीक वही बात कि अगर मान लीजिए शुक्र की दशा बीत रही है और सूर्य आने वाले हैं और अगर जन्म कुंडली में सूर्य के पास अतिरिक्त बलों की आवश्यकता नहीं है और वो बलवान बन के बैठा है और दशम स्थान को देख रहे हैं तो निसंदेह सूर्य से संबंधित व्यवसाय किया जा सकता है। क्लियर है बात। ठीक उसी तरीके से कि जन्म कुंडली में जो ग्रह बीत रहा है या जो ग्रह की दशा आपके ऊपर से चल रही है, अगर वो दशम स्थान से संबंध बना रहा है और अगर वो थोड़ा बलवान है, 1 चाहे 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, वो कमजोर नहीं है, अस्त नहीं है, मृतप्राय नहीं है, शत्रु के घर में नहीं बैठा है, या फिर कैसे भी अगर दशम स्थान से उसका संबंध बन रहा है, थोड़ा सा उसका बल प्राप्त हो रहा है उसे, तो निसंदेह आप उससे संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं। बस यही बात बतानी थी, सोचा आपको बता दो। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।